हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रीति। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब भी बहुत ही अच्छे ही होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ अन अकेडमी के कुछ प्रमोशंस हैं। आप ये देख सकते हैं। ये हैं अन अकेडमी के प्रमोशंस। ऑल इंडिया रैंकर्स यूपीएससी के अन अकेडमी के थ्रू, जैसे आपला मिश्रा हैं, जागृति अवस्थी, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, करिश्मा नायर, सब ऑल इंडिया रैंकर्स हैं। ये है टॉप 50 में कौन कौन से रैंकर्स हैं अन अकेडमी के, उनके नेम्स हैं। जागृति अवस्थी सेकंड रैंक, अपना मिश्रा नाइन्थ रैंक, आप देख सकते हैं। और आप यूपीएससी की एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं अन अकेडमी के थ्रू, इसकी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट है इनका सब्सक्रिप्शंस हैं। आप इनकी बैच के प्राइसेस देख सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है इनकी अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ कॉम्बो 45,000, जो कि 20 अक्टूबर तक ऑफर ये बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 मंथ्स फेस्टिव कॉम्बो 28,350 में। ये भी ऑफर 20 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा, आप उसके पहले इनरोल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल कार्निवल है क्योंकि 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये इनकी अलग अलग फैकल्टीज़ हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगी। ये इनके न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं 20 अक्टूबर से। नेक्स्ट है यूपीएससी की बैचेस, आपको कैसे प्रिपरेशन करवाना है, इसकी डिटेल्स ये है। जनरल लर्नर जर्नी 2022 की बैच के लिए इसकी डिटेल्स है, जो कि 2 लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड बिलिंगुअल लैंग्वेज में। 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट 2023 की बैच के लिए है, 2 साल के लिए इनका कोर्स है। ये भी 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड बिलिंगुअल लैंग्वेज में 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। नेक्स्ट है इनका यूपीएससी कॉम्बैट। ये है एलएमपी लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, प्ले टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है आप अन अकेडमी के थ्रू अपना यूपीएससी का ड्रीम चेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है लेट्स क्रैक इट। अब शुरू करते हैं हम अपना करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मेरे साथ साथ जो है नोट्स तैयार करते रहिए, नोट में अपने लिखते रहिए। तो चलिए आज हम देखते हैं, आज हम जनरल करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। टाटा सन्स ने जीती एयर इंडिया की बोली, जाने कितने साल बाद फिर टाटा इंडिया की होगी, टाटा की होगी एयर इंडिया। तो एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई। वहीं इस दौड़ में शामिल अजय सिंह के कंसोर्टियम ने 15,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इस तरह टाटा सन्स ने 2,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अंतर से एयर इंडिया के मालिकाना हक के लिए बोली लगाकर जीत लिया। सरकार ने साल 2007 में एयर इंडिया और एयरलाइंस का मर्जर कर दिया था। सरकार ने मर्जर के पीछे फ्यूल की बढ़ती कीमत, प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों से मिल रहे कंपटीशन की वजह को बताया था। हालांकि साल 2000 से लेकर 2006 तक एयर इंडिया मुनाफा कमा रही थी, लेकिन मर्जर के बाद परेशानी बढ़ गई। तो आप इसके नोट्स बनाते रहिए और इसके डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ।
दूसरा सवाल है, मुकेश अंबानी, एलन मस्क और जेफ बेजोस के क्लब में शामिल हुए। मुकेश अंबानी, जाने उनकी कुल संपत्ति के बारे में। मुकेश अंबानी 100 बिलियन डॉलर की लिस्ट में 11वें नंबर पर है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर टेस्ला के मालिक एलन मस्क, उनके बाद अमेजन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस हैं, इसके बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट, बिल गेट्स, लैरी पेज, मार्क जुकरबर्ग का नंबर आता है। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की शुरुआत की थी। वे 1960 में यमन के गैस स्टेशन पर अटेंडेंट थे। उन्होंने पॉलिशर बिजनेस से रिलायंस की शुरुआत की। हालांकि 2002 में उनके निधन के बाद 2005 में रिलायंस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा मुकेश अंबानी के पास तो दूसरा अनिल अंबानी के पास गया। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी आपस में भाई हैं, तो उन्होंने रिलायंस के 2 हिस्से किए। एक मुकेश अंबानी के पास गया और एक अनिल अंबानी के पास गया। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप इसके नोट्स बनाते रहिए। तो देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। हमारा तीसरा सवाल है कि इस साल भारत की 28 कंपनियां हुई यूनिकॉर्न क्लब में शामिल। आइए हम जानते हैं इसका पूरा विवरण क्या है। भारतीय निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) द्वारा आयोजित एक आभासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री भारत सरकार ने यह कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 2 दशकों में स्टार्टअप कंपनियों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि के लिए निवेश दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वित्त मंत्री ने आगे यह कहा कि ओवर द काउंटर लेन देन की रिपोर्टिंग के लिए विंडो को भी 3 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि निवेशकों की सुरक्षा पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह निवेशकों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप डिटेल्स स्क्रीन में देख सकते हैं। आप स्टूडेंट्स आप नोट्स बनाते रहिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को मिला नोबेल शांति पुरस्कार। जाने यह पुरस्कार किसे दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। नोबेल कमेटी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए दोनों के प्रयासों को देखते हुए यह पुरस्कार दिया गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। नोबेल कमेटी ने दोनों के प्रयासों की सराहना की है। विजेता को चुनने वाली कमेटी ने कहा कि दोनों ही पत्रकारों ने फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साहसी लड़ाई लड़ी। कमेटी ने कहा कि उन दोनों पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सही के लिए खड़े रहते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले को अब $1.1 मिलियन की इनाम राशि दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी होती है, $1.1 मिलियन। तो स्टूडेंट्स आप नोट्स बनाते रहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हम विस्तार से जानते हैं इसके बारे में कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस क्यों मनाया जाता है। इस साल भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय हर्ष के तौर पर मना रही है। वायुसेना ने अनेकों बार अपने पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है। एयर फोर्स दिवस पर इस बार दुनिया में सबसे बड़ा तिरंगा लगाया गया है। कार्यक्रम की थीम आत्मनिर्भर एवं सक्षम है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसी मौके को याद करते हुए हर साल इस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायुसेना दिवस को आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय साम्राज्य की सहायक वायुसेना के रूप में मनाया गया था। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं इसकी डिटेल।
और नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर करें। कमेंट में आप अपने आपको और किस बारे में जानकारी चाहिए आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की भरसक कोशिश करेंगे। तो आज आज हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।